हाय। हम डिस्कस कर रहे हैं बिट्स ऑपरेशन के ऊपर कि बिट वाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स किस तरीके से इंप्लीमेंट करे जाते हैं और उनका क्या यूज होता है और किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं हम। जैसे कि बिट वाइज ऑपरेशन जो हमारे पास होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास में होते हैं 6 टाइप के। एक तो फर्स्ट होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, सेकंड होता है राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्सओर। इन सब का अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि नाम हो रहा वंस कॉम्प्लीमेंट, कि कोई एक पर्टिकुलर डिजिट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट नंबर अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हमें इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का। अगर आपको राइट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट मतलब कि आपके पास में देखिए ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो बिट्स के ऊपर अवेलेबल हो रहे हैं, कि बिट वाइज बिट्स के ऊपर अवेलेबल हो रहे हैं, मतलब कि बिट्स वाइज जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं या तो इंटीजर के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं या फिर कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर को और इंटीजर को दोनों को अल्टीमेटली सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है, कैरेक्टर को जब लिखते हो तो उसको उसके आज की वर्ड के अंदर आज की वैल्यू जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग लेकर के उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा और फिर उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करेगा ऑपरेशंस की। ये लॉन्ग के ऊपर, फ्लोट के ऊपर, डबल के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो जैसे कि आ गया कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया ये राइट शिफ्ट, मतलब कि डिजिट्स को या बिट्स को राइट में शिफ्ट करना, लेफ्ट से मतलब बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट करना। हो गया बिट वाइज एंड, जैसे कि आपने लॉजिकल एंड देखा था कि दो नंबर्स के ऊपर या फिर दो ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, अगर दोनों ट्रू है तो रिजल्ट में ट्रू निकलता है, दोनों फॉल्स आ गए तो फॉल्स निकलता है, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स निकलता है। उसी तरीके से जब बिट वाइज ऑपरेटर होता है, केवल बिट्स के ऊपर जब अप्लाई करना होता है उसको बिट वाइज एंड के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो सिंगल एड्रेस एम्परसेंड को लगाते हैं। उसी तरीके से और को इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे डबल वर्टिकल लाइन लगाते हैं उसकी जगह पे सिंगल और लगता है। और एक्सोर मतलब कि बिटवाइज और के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास में दो कंडीशन को चेक करें, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू निकलता है। लेकिन बिटवाइज एक्सोर के अंदर केवल और केवल ट्रू जब निकलेगा जब दोनों कॉम्बिनेशन में से केवल एक ट्रू है। अगर दोनों के दोनों ट्रू है तो वो रिजल्ट में ट्रू आपको नहीं देता है एक्सक्लूसिव और के अंदर। अब होता क्या, दीज ऑपरेटर्स कैन ऑपरेट इंट एंड कैरेक्टर बट नॉट फ्लोट एंड डबल। केवल इंटीजर एंड कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स के ऊपर या ऑपरेंड्स के ऊपर ही बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई हो सकते हैं, फ्लोट और डबल्स के ऊपर नहीं होते। अब इसके बाद आप बोलेंगे कि भाई जब हम बात कर रहे हैं बिट वाइज ऑपरेटर की तो वो इंटीजर कैरेक्टर की बात क्या होगी, वो तो केवल बिट वाइज डेटा के ऊपर अप्लाई होगा। तो बिट वाइज डेटा के ऊपर ही अप्लाई होता है, लेकिन इंटीजर और कैरेक्टर दोनों के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उसका बाइनरी नंबर निकलता है, उस बाइनरी नंबर के ऊपर ये सारे ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। और उसके अप्लाई होने के बाद में हमको रिजल्ट के अंदर अगर आप इंटीजर था तो इंटीजर निकाल के दे देता है और कैरेक्टर था तो कैरेक्टर आपको निकाल के दे देता है। इसीलिए हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर कि बाइनरी से किस तरीके से हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इसको स्टडी करा है। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंटीजर को या कैरेक्टर को जो आपने नंबर डाला हुआ है उसको किस तरीके से हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसके बिट्स लेवल के ऊपर किस तरीके शो करते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर क्या करते हैं, केवल इंटीजर और कैरेक्टर के ऊपर ही बिटवाइज ऑपरेटर सप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का बाइनरी नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि बिटवाइज ऑपरेटर में सबसे पहला आता है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज ए यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मतलब कि जिसके अंदर केवल एक ही ऑपरेंड अप्लाई होता है, केवल सिंगल ऑपरेंड के ऊपर अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसे बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर या यूनरी ऑपरेशन। इट चेंज 1 to 0 एंड 0 to 1। जहां पे भी हम बिट वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। इट इज डिनोटेड बाय दिस। ये जो सिंबल आ रहा है ये आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का सिंबल। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 35 है, 35 का बाइनरी नंबर कैसे निकलता है ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसे आगे ये 1 1 0 0 0 1 0 0, तो जब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 की जगह पे हो जाएगा 0, 1 की जगह पे हो जाएगा 0, तो 0 जहां जहां पे आ गया तो वहां हो जाएगा 1, तो 0 की 1 1 1, ये 0 1 1, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, 1 1 0 1 1 1 0 0, मतलब कि जो नंबर थे जस्ट रिवर्स हो गए, 0 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 0। तो 35 जो इंटीजर टाइप का डेसिमल नंबर था उसका कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो वो निकलेगा 220। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 इज 220। तो पहले क्या हुआ, इसने बाइनरी में कन्वर्ट करा, बाइनरी के ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई करा, ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद उसको डेसिमल के अंदर हमने कन्वर्ट करके दे दिया। तो ये होता है इसका काम। अब सेकंड आता है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट ऑपरेटर की जब बात करते हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाई डबल ग्रेटर देन का अगर साइन लगा देते तो वो हो जाता है राइट शिफ्ट। अब इसके अंदर टू ऑपरेंड्स होते हैं, जैसे कि वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर केवल सिंगल ऑपरेंड होता है, तो उसी तरीके से
राइट शिफ्ट के अंदर दो ऑपरेंड्स होते हैं ए एंड बी, इट नीड्स टू ऑपरेंड्स ए राइट शिफ्ट बी, मतलब कि ए कोई बाइनरी नंबर है, उसके डिजिट्स को शिफ्ट करना है बी से, मतलब कि अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो 2 टाइम शिफ्ट करना है राइट के अंदर, 3 है तो 3 और 0 है तो 0, 1 है तो 1। इट शिफ्ट ईच बिट इन इट्स लेफ्ट ऑपरेंड टू द राइट, मतलब कि लेफ्ट ऑपरेंड की जितनी भी बिट्स होंगी उनको राइट में जो ऑपरेंड आ रहा है उतना टाइम राइट में शिफ्ट कर देते हैं। राइट में शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट के अंदर आपके पास स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस हो जाएगा, उस ब्लैंक स्पेस को फिल करते हैं 0 के साथ। तो द बिट्स आर शिफ्टेड टू द राइट, blanks are created on the left, they are always filled with zeros। if b is negative, अगर b की वैल्यू नेगेटिव आए तो अनप्रिडिक्टेबल आपको रिजल्ट मिलता है, और अगर a नेगेटिव आता है तो बाइनरी नंबर का जो लेफ्ट मोस्ट जो भी बिट होती है वो आपके डिनोट करती है साइन को, साइन को मतलब कि वो हमेशा 1 रहेगी, 1 का मतलब कि नेगेटिव नंबर हो गया। अब एग्जांपल के लिए देखते हैं, 212 आया, इसका बाइनरी नंबर क्या आता है 001 01 011, ये आ गया इसका बाइनरी। अब इसके बाइनरी को हमने बोला गया 212 राइट शिफ्ट 2, मतलब कि 2 बिट राइट में शिफ्ट हो जाएगी, 2 बिट राइट में शिफ्ट हो जाएगी, तो मतलब कि ये दोनों यहाँ से खत्म हो जाएगी और यहाँ से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट के अंदर आपके पास जब करते तो 2 स्पेस खाली हो जाएंगे, उन दोनों स्पेस की जगह पे हम क्या फिल कर देंगे 0 0, तो ये आ गया यहाँ पे लेफ्ट के अंदर 0 0। अब इसकी जगह पे बोला 212 राइट शिफ्ट 7, 7 से अगर इसको राइट शिफ्ट करना तो मतलब कि देखिए 0 1 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको शिफ्ट कर देंगे, तो ये सब शिफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट के अंदर 7 टाइम 0 आना पड़ेगा, क्योंकि राइट के तो सारी सारी शिफ्ट हो गए, तो लेफ्ट में ब्लैंक स्पेस आ जा रहा है उसकी जगह पे 0 फिल कर देंगे। अब 212 राइट शिफ्ट 8, पूरी की पूरी डिजिट्स को अगर आपने शिफ्ट कर दिया तो सब कुछ क्या हो गया 0 0 0, क्योंकि शिफ्ट करते हुए चले गए, लेफ्ट के अंदर ब्लैंक स्पेस होता चला गया, हर ब्लैंक स्पेस आपने 0 फिल कर दिया, तो टोटल 8 टाइम अगर आपने इसको शिफ्ट करा तो सब कुछ 0 0 हो गया। अब 212 राइट शिफ्ट 0, मतलब कि कोई भी शिफ्ट नहीं करना है, तो जैसा नंबर था वैसा का वैसा आपके पास में आ गया। तो ये होता है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब कि ए राइट शिफ्ट बी, मतलब ए ओपन जो लेफ्ट साइड में ओपन है उसकी बिट्स को इतना नंबर से राइट में शिफ्ट करना है, और लेफ्ट के अंदर जो ब्लैंक स्पेस आ रहा है उसको 0 से फिल कर देना है, उसके अकॉर्डिंग ये राइट शिफ्ट इंप्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल कहते हैं 212 का बाइनरी नंबर क्या गया, ये 001 01 011। अब ये हमारे पास में केवल 8 डिजिट के अंदर लिखा हुआ है, जबकि हमारे पास में जैसे कि लेफ्ट 16 बिट की बात करते हैं तो हमारे पास में 2 बाइट्स के अंदर हमारे पास में इंटीजर को हम सेव करते हैं। तो 2 बाइट मतलब कि 16 डिजिट तक हम लेफ्ट में लेके जाते हैं। उसके अंदर कहते हैं 212 लेफ्ट शिफ्ट 1 करा, तो उसके में जब इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे डिजिट का नंबर 0 से करते राइट से लेके आएंगे, 0 से लेकर के आ गया 7, तो उसको 8 नंबर की जो पोजीशन थी उसके ऊपर ही शिफ्ट कर देंगे, कितना 1, 7 पे आ जाएगा वापस 7, 6 के ऊपर आ जाएगा 0, इस तरह लेफ्ट में शिफ्ट होता जाएगा, जो 0 नंबर का इंडेक्स था उसकी जगह पे ये राइट के अंदर 0 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट 1। और शिफ्ट 0 करा तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे लेफ्ट शिफ्ट के अंदर 4 बार करा तो ये यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन कहाँ से हो जाएगा, राइट के अंदर 0 0 ऐड कर देंगे, 4 बार आप ऐड कर दीजिए, तो 0 0 0 0। अब इसको देखिए इंडेक्स 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जो इंडेक्स हमारे पास में केवल 7 तक था तो 7 की जगह पे 11 तक चला गया, और लेफ्ट में तो बाकी जो 0 0 फिल हो रखा है उसका कॉम्बिनेशन क्या गया 212 लेफ्ट शिफ्ट 4, इसका डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो गया था 3392। इस तरीके से ये लेफ्ट शिफ्ट काम करता है। जबकि राइट शिफ्ट के अंदर क्या करते हैं हम इंडेक्स नंबर 0 से हटा देते हैं, 0 को रिमूव कर देते हैं, तो इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर रिप्लेस होता हुआ चला जाता है सब कुछ, लेकिन इसके अंदर लेफ्ट के अंदर खिसक जाता है। अब ये 0 से लेकर 15 तक आ जाएगा, तो 15 के पास आने के बाद में 15 नंबर के जो इंडेक्स आ गया उससे वैल्यूज खत्म होती हुई चली जाएगी और राइट के अंदर ऐड होती हुई चली जाएगी 0 0 0। बिटवाइज एंड क्या होता है, दिस ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड एज एम्परसेंड, ये जो इसका सिंबल है एंड को डिनोट करने का, था एंड ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन 2 ऑपरेंड्स, ये 2 ऑपरेंड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। while operating upon these 2 operand they are compared on a bit by bit basis, मतलब कि हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं उनके बिट बाय बिट को हम इसके अंदर कंपेयर करते हैं। बोथ द ऑपरेंड मस्ट बी ऑफ द सेम टर्म, आइदर कैरेक्टर और इंटीजर। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें कैरेक्टर होता है 8 डिजिट का या फिर 8 बिट का या फिर बोलिए 1 बाइट का, और इंटीजर के अंदर हम जनरली 16 बिट जब हमारे पास कंपाइलर होता है उसके अंदर होता है 2 बाइट का, और 2 बाइट को 2 बाइट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 बाइट डिनोट करेंगे हमारे पास 16 बिट्स के अंदर, और कैरेक्टर क्या होता है 1 बाइट का, तो 1 बाइट करेंगे हम 8 बिट्स के अंदर, तो 8 बिट्स को 8 बिट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, 16 बिट को हम 16 बिट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए दोनों ऑपरेंड्स
जिनके ऊपर अप्लाई होने वाला है वो या तो कैरेक्टर होंगे या फिर इंटीजर होंगे। द सेकेंड ऑपरेंड इज ऑफन कॉल्ड एन एंड मास्क। द एंड ऑपरेटर ऑपरेट ऑन ए पेयर ऑफ बिट्स टू यील्ड ए रिजल्ट ऑफ, मतलब कि एंड ऑपरेटर जो होता है दो पेयर्स के ऊपर अप्लाई होता है, दो बिट्स के पेयर के ऊपर रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्टेंट बिट। अब किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है देखिए, अगर फर्स्ट बिट भी 0 है, सेकंड बिट भी 0, तो आउटपुट आएगा हमारे पास में 0। फर्स्ट बिट 0 है, सेकंड बिट आ गई हमारे पास में 1, तो भी आउटपुट आएगा 0। फर्स्ट बिट आ गई 1, सेकंड बिट आ गई 0, तो आउटपुट भी आएगा 0। अगर फर्स्ट बिट एंड सेकंड बिट दोनों के दोनों 1 है तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 1। ये इस तरीके से हमारे पास में इंप्लीमेंटेशन होता है एंड ऑपरेटर का, कि दोनों के दोनों जब हमारे पास में दोनों बिट्स 1 1 होगी तो ही हमारे पास में आउटपुट के अंदर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये आ गया, इसके अंदर ये होगा एंड मास्क और ये होगा रिजल्ट, और ये आ गया फर्स्ट ऑपरेंड। देखिए 0 के ऊपर, देखिए इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 0 है, तो इंडेक्स 0 0 से कंपेयर होगा, 1 को 1 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, 3 को 3 से करेंगे, 4 को 4 से करेंगे, 5 को 5 से करेंगे, 6 को 6 करेंगे, 7 को 7 से। इसीलिए यहाँ पे हमने बोला कि कैरेक्टर को कैरेक्टर के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, इंटीजर को इंटीजर के साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? जो भी नंबर होगा, कैरेक्टर होगा या इंटीजर होगा, उसके कैरेक्टर होगा तो उसकी आस्क की वैल्यू निकलेगी, आस्क की वैल्यू का बाइनरी कन्वर्जन होगा, बाइनरी कन्वर्जन के अकॉर्डिंग ये सब कुछ कंपेरिजन होगा। अब देखिए 0 को 0 से कंपेयर करा तो मतलब यहाँ पे 0 और 1 था तो आउटपुट में कितना आ गया 0। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो आउटपुट आ गया 1। ये 0 तो आउटपुट आ गया 0। ये 1 0 तो आउटपुट 0, 0 0 पे 0, 1 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 1 पे 1। तो मतलब कि जब जब फर्स्ट बिट एंड सेकंड बिट दोनों 1 होंगे तो ही आउटपुट हमारा 1 आएगा। ये होगा बिटवाइज एंड। इसकी जगह पे जब हम बात करेंगे बिटवाइज ओवर की, तो सेम टेबल के अंदर फर्स्ट बिट और सेकंड बिट के अंदर अगर दोनों में से कोई भी अगर सिंगल भी 1 है तो आउटपुट आएगा 1। मतलब कि इसके अंदर सेकंड थर्ड और फोर्थ जो रो है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी के ऊपर आउटपुट आएगा 1। केवल 0 0 होने पे ही 0 आएगा। तो नेक्स्ट के अंदर देखते हैं बिटवाइज और। बिटवाइज और ऑपरेटर हमारे पास में हॉरिजॉन्टल की सिंगल लाइन होती है, वर्टिकल उसको डिनोट करते हैं। इसके अंदर भी 2 ऑपरेंड्स का यूज करा जाता है। while operating upon these two operand they are compared on a bit by bit basis। सेम, ये भी सेम डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई हो सकता है कि या तो कैरेक्टर कैरेक्टर के ऊपर या फिर इंटीजर इंटीजर के ऊपर। सेकंड ऑपरेंड जो एंड बिटवाइज एंड के अंदर एंड मास्क होता है वो इसके अंदर और मास्क होता है। सेम, द और ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन ए पेयर ऑफ बिट्स टू यील्ड ए रिजल्टेंट बिट। मतलब कि दो बिट्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर अप्लाई होता है, रिजल्टेंट बिट निकलती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास ओरिजिनल बाइनरी पैटर्न है और सेकंड पैटर्न ये है, तो इसके अंदर देखिए इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया। तो 0 को 0 के साथ में कंपेयर करा तो 0 1 तो आउटपुट कितना आ गया 1। ये 0 1 का आ गया 1, 0 1 का आ गया 1, 0 0 का आ गया कितना 0, 1 0 का 1, 0 0 का 0, 1 0 का 1, 1 0 का 1। तो रिजल्टेंट बिट पैटर्न ये आ गया ये। मतलब कि बिटवाइज और के अंदर क्या होता है, अगर दोनों बिट्स में से केवल एक भी अगर 1 है तो आउटपुट में आएगा 1। जबकि बिटवाइज एंड के अंदर क्या होता है, दोनों के दोनों अगर 1 है तो ही आउटपुट के अंदर आएगा 1, अदरवाइज आएगा 0। अब नेक्स्ट आता है बिटवाइज एक्सओर। द ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो हमारे पास में कैप आती है इसके थ्रू डिनोट करते हैं। इसके अंदर भी 2 ऑपरेंड्स एप्लीकेबल होते हैं, वाइल बिट्स बाय बिट्स के ऊपर ही अप्लाई होता है। सेम कैरेक्टर या इंटीजर दोनों नंबर के ऊपर सेम अगर होते हैं तो उन्हीं के ऊपर अप्लाई होता है। एक्सओर रिटर्न ओनली 1 इफ वन ऑफ द 2 बिट्स इज 1। जैसे कि बिटवाइज और के अंदर क्या होता है, दोनों में से अगर कोई एक बिट भी 1 है तो आउटपुट में आपको 1 देगा। अगर दोनों बिट भी 1 है तो भी आउटपुट 1 देगा। बिटवाइज और के अंदर क्या होता है, अगर दोनों की दोनों बिट 0 है तो आउटपुट 0 देगा, अदरवाइज आउटपुट देगा 1। लेकिन एक्सओर के अंदर क्या होता है, अगर दोनों बिट में से केवल एक बिट 1 है, मतलब कि 0 या 1 या 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन होता है तो ही आउटपुट में 1 देगा, अदरवाइज आउटपुट हमेशा ही आपको 0 देगा। जैसे 12 का बाइनरी नंबर ये हो गया, 25 का बाइनरी नंबर ये हो गया। इसके ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं 0 1 तो आउटपुट कितना आएगा 1, 0 0 पे 0, 1 0 पे 1, 1 1 के ऊपर 0, 0 1 के ऊपर 1। मतलब कि 0 एंड 1 का क्या होगा आउटपुट 1, 1 एंड 0 का आउटपुट क्या होगा 1, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा हमेशा 0। तो ये सारे हो गए हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। कैसे कितने हो गए, बिटवाइज एक्सओर, बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इनका यूज कैसे करना है, अभी तो हमने देखा था कि कैसे अब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास नंबर है या फिर कोई भी कैरेक्टर है उसको बिट्स के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे प्रोग्रामेटिकली। ओके, थैंक यू।